माफ करना ही दुनिया में खुशी पाने की सबसे बड़ी चाबी है। माफ करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए होता है और सफलता और खुशियां तो किसी छोटे दिल वालों को मिल ही नहीं सकती। इसी बात को समझाने के लिए ऑथर कहते हैं कि किसी को माफ कर देना भी जिंदगी में खुशियों का दरवाजा खोल सकता है। किसी को माफ कर देना खुशियों के दरवाजे की वो चाबी है जो आपको ऐसी खुशियां दे सकती है जो कभी खत्म नहीं होंगी। ऑथर का मानना है कि हमें अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, फिर चाहे आपकी और उसकी दुश्मनी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। लेकिन मैं जानती हूँ, लेखक के सिर्फ कह देने से ये नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल होगा कि जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। ऑथर कहते हैं कि हमें माफ करना आना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान को माफ नहीं करने का मतलब होता है कि हमने उस इंसान के प्रति जो नफरत की भावनाएं अपने मन में भरकर रखी हैं, हमने उन भावनाओं को और ज्यादा स्टोर करना शुरू कर दिया है। और जब ऐसी नफरत की भावनाएं हमारे अंदर बढ़ने लगती हैं, तो हमारा इमोशनल बॉडी यानी भावनात्मक शरीर पूरी तरह से चोटिल हो जाता है। इसी चोटिल भावनात्मक शरीर के कारण हमारी जिंदगी से खुशियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। हालांकि हमें किसी इंसान को सिर्फ इसलिए माफ नहीं करना चाहिए कि वो इंसान हमें बदले में कुछ देगा, या जिस इंसान को हम माफ करेंगे वो इंसान बदले में हमसे प्यार करने लगेगा। बल्कि हमें माफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहिए ताकि हम हमारे अंदर बैठी नफरत की भावनाओं को बाहर निकाल सकें और अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकें। भारतीय साहित्य में कहा गया है कि माफ करना वीरों का आभूषण होता है। इसे आप एक छोटी सी कहानी से भी समझ सकते हैं। एक संत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करने गए थे। जब वो स्नान कर रहे थे, तभी उनकी नजर पानी में बह रहे बिच्छू पर पड़ी। वो बिच्छू कहीं दूर से किसी पानी की लहर के साथ बहकर आ गया था और अब वो पानी से बाहर नहीं जा पा रहा था। बिच्छू उस नदी की धारा से बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी की धार इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। नदी में नहा रहे संत ने जब बिच्छू की ऐसी स्थिति को देखा, तो उन्होंने उसे नदी के पानी से बाहर निकालने की ठानी। जैसे ही संत ने बिच्छू को बाहर निकालने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, तो बिच्छू ने अपने डंक से संत के हाथ को घायल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद संत ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वो बार बार बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करते रहे और हर बार बिच्छू उन्हें डंक मार देता। लेकिन बिच्छू के डंक के डर से संत ने अपने प्रयास नहीं छोड़े और अंत में उन्होंने बिच्छू को नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। इस पूरे नजारे को किनारे पर बैठा एक इंसान बड़ी ही देर से देख रहा था। जब संत नदी से बाहर आए, तो उस इंसान ने संत से कहा, ऋषिवर, उस बिच्छू को पानी से निकालने की क्या जरूरत थी? वो तो आपको बार बार डंक मारे जा रहा था, लेकिन फिर भी आप उसे निकालने की हर बार कोशिश कर रहे थे। ऐसे बेकार जीव को तो पानी में ही बह जाना चाहिए था। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने प्यार से कहा, किसी जीव को बचाना मेरा स्वभाव है और डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। जब बिच्छू डंक मारने के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं उसके डंक से डरकर जीवों पर दया करने और उन्हें माफ करने के अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? ऐसे ही पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं। पेड़ों से फल पाने के लिए हम उन्हें पत्थर भी मारते हैं, लेकिन पेड़ों की प्रकृति फल देने की होती है, इसलिए वो हर पत्थर के बदले हमें पत्थर नहीं देते, बल्कि वो तो पत्थर के बदले हमें रसीले फल देते हैं। नहीं तो इतने पत्थर खाने के बाद पेड़ को फल देने बंद कर देना चाहिए। पेड़ की ही तरह मनुष्य का स्वभाव बुरे लोगों को माफ करना होता है। हमारे साथ चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, अगर हम हर बार बुरे व्यवहार के लिए माफ करना सीख जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें हम माफ नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में ऑथर कहते हैं कि जिस इंसान को हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमारे पास जितने भी बुरे अनुभव और विचार हैं, उन सभी बुरे अनुभव और विचारों को छोड़ देना चाहिए।
ऐसा करने से धीरे धीरे हम उस इंसान को माफ कर देंगे। हो सकता है कि आपको सबसे ज्यादा हर्ट आपके बेस्ट फ्रेंड ने किया हो सकता है जैसा आप चाहते थे वैसा आपके लिए आपके माता पिता ने नहीं किया हो। ऑथर कहते हैं कि हमें इस तरह के विचारों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे थॉट्स गुजरे समय के हैं। हमें बीते कल की बजाय आज में जीना चाहिए और आज की सुंदरता को ही अनुभव करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपने भूतकाल के विचारों को छोड़ना चाहिए, भविष्य की चिंता ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही उसकी जिंदगी में खुशी का सबसे बड़ा राज है। जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो हर कोई यही कहता है कि आप जो कह रहे हैं वो कहना बड़ा ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम किसी दूसरे इंसान को सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हो सकता है कि शुरुआत में आपको परेशानी हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने इन जहरीले विचारों को छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे आप बहुत ही अच्छा महसूस करने लगते हैं और अपने दुश्मनों के किए गए सभी गलत कामों के लिए उन्हें माफ भी कर देते हैं। कोई इंसान जिसके मन में किसी के प्रति नफरत की भावनाएं भरी हुई हैं, सामने वाले को उन्हें भी माफ कर देना चाहिए। ऐसा हमें उनके लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा हमें अपने लिए करना चाहिए, क्योंकि माफ करने पर जो खुशी मिलेगी वो हमें ही महसूस होने वाली है। इसलिए अच्छा महसूस करने के लिए सबसे पहले माफ करना सीखना चाहिए। यू कैन फील गुड बाय हैविंग कंपैशन फॉर योरसेल्फ। किसी को माफ कर देने से मिलने वाली खुशी नफरत से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर हम किसी भी इंसान से नफरत करते हैं और उसे बार बार याद करते हैं तो इससे हमारी इमोशनल पावर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। हम अपने ही आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मन ही मन नफरत की भावनाओं को सोच सोच कर हम दुखी होने लगते हैं। हमारा दुश्मन हमें पता नहीं कब नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। इसलिए इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाले थॉट्स को हमें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए। इससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। हो सकता है जिस इंसान से आपकी दुश्मनी थी वो इंसान आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाए। माफ करना भारतीय परंपरा में बहुत बड़ा गुण माना जाता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में माफ करने वालों इंसानों को ही सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। यही नहीं, पूरी दुनिया में अहिंसा जैसे विचारों को फैलाने वाले महात्मा गांधी का भी मानना था कि हमें अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें असली खुशी का एहसास होता है, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आपका कोई दुश्मन गुस्से में आपके एक गाल पर चांटा मार दे तो उस इंसान के सामने अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि उस इंसान के विचार आपके प्रति पूरी तरह से बदल जाएंगे और वो इंसान अपनी इस गलती पर खुद ही पछताने लगेगा। वो इंसान आपके सामने झुक जाएगा। माफ करने की इन्हीं भावनाओं को बढ़ाने के लिए भारत में होली जैसे त्योहारों की वैज्ञानिक परंपरा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा शुरू की गई। होली को रंगों का त्योहार माना जाता है और पूरी दुनिया में होली ही एक ऐसा त्योहार है जहां इस दिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे के साथ रंगों से होली खेल एक दूसरे को माफ कर देते हैं। यही नहीं, जैन धर्म में भी साल में एक बार पूरे साल भर में किए गए ऐसे कामों के लिए माफी मांगी जाती है जिनसे किसी को दुख पहुंचा हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में माफ करने की एक बहुत ही बड़ी लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है और ऐसा इसलिए रहा है क्योंकि मनुष्य को जिस खुशी की तलाश होती है ना, वो खुशी माफ करने के बाद ही मिलती है। लेकिन कोई भी इंसान माफ करने की खुशी तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जब तक वो खुद सच्चा ना हो। कहते हैं कि सच दुनिया का सबसे अच्छा पुण्य है, लेकिन देखने में यही आता है कि सच का साथ देने वाला इंसान
सबसे ज्यादा परेशान रहता है और सबसे ज्यादा दुखी भी वही रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सच, एक कड़वी लेकिन सबसे अच्छी दवा। सच हमेशा कड़वा होता है। जब किसी अंधे इंसान को अंधा कहा जाता है ना,